हेलो दोस्तों, AR वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम है लुओ जुआन, जो लुओ फैमिली की इकलौती वारिस है और ये उसका हस्बैंड यान जीजिंग जो अभी अब्रॉड से आया है। जुआन जीजिंग से मिलने आती है जो कहता है मैंने तुमको बहुत मिस किया, इसलिए जैसे ही प्लेन से निकला वैसे ही तुमसे मिलने यहाँ पर आ गया। और ये है बाय जियाजा जो जीजिंग के लिए काम करती है, जिसको जुआ के ग्रैंडफादर ने हायर किया था। जुआ इसको अपना अच्छा दोस्त भी मानती है और यहाँ हम जुआन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि किसी ने कुछ टाइम पहले उसे क्रेडिट कार्ड को यूज किया था उसी शहर में। ये पढ़कर वो जीजिंग को कॉल करती है क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड जीजिंग के पास ही है जो अभी अब्रॉड में है। रिंग होती है मगर कोई कॉल पिकअप नहीं करता, तो उसकी मेट कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है जब भी हम किसी को अब्रॉड में कॉल करते हैं तो रिंग नहीं बजती। जुआन को शक होता है और उसी रात जब जीजिंग की माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी वहाँ जुआन भी आती है जो जीजिंग से पूछती है अब्रॉड में तो अभी दिन का समय है ना, तो फिर तुमने लाइट्स ऑन क्यों किए। मगर जीजिंग कहता है कि धूप बहुत ही उसने कर्टेन्स को बंद करके लाइट्स ऑन कर दिए। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और यहाँ जुआन और जीजिंग कार से घर जा रहे होते हैं जब जुआन जीजिंग से उसके अमेरिका के रिटर्न टिकट देखने की मांग करती है। जीजिंग ढूंढने की एक्टिंग करता है और कहता है शायद वो टिकट उसने प्लेन में ही छोड़ दिया होगा। मगर जब जुआन जोर देती है तो जीजिंग इरिटेट हो जाता है और घर चलकर बात करने के लिए कहता है। ये दोनों घर पहुंचते हैं और जीजिंग जुआन को मना रहा होता है कि हाँ वो यूएस नहीं गया था मगर उसने यहीं पर रहकर सारा काम कर दिया है और बस उसे उसके ग्रैंडपा को सरप्राइज देना चाहता था क्योंकि हमेशा से ग्रैंडपा को लगता है कि वो जुआन के लायक नहीं है और वो उनके शादी के खिलाफ भी थे। और कहता है अगर उसे उसकी बात पर यकीन नहीं है तो मिस जैंग को कॉल करके साइन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ सकती है। जुआन जीजिंग की बातों पर यकीन करती है। थोड़ी देर बाद जुआन को एक कॉल आता है और वो जल्दी में कहीं चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जुआन को हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके ग्रैंडपा को अचानक से हार्ट अटैक आया है और उन्हें इमीडिएट सर्जरी करनी होगी। ग्रैंडपा को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है और ऑपरेशन थिएटर के बाद जीजिंग जुआन को दिलासा दे रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके ग्रैंडपा ठीक हो जाएंगे। और वहाँ हम जियाजा को भी देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में दिख रही थी। जीजिंग भी जियाजा को देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैंडपा के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है और ये है अंकल जाओ, जुआन के ग्रैंडपा के ट्रस्टेड आदमी। जीजिंग की दादी मिसेस यान ऐसी जगह भी अंकल जाओ से बिजनेस के बारे में बात करती है और यहाँ एंट्री होती है मिंजी की जो जुआन का चाइल्डहुड फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर भी है। और ये है उसके दो असिस्टेंट लिन वान और लिन। मिंजी जाकर जुआन के पास बैठता है जो जीजिंग को पसंद नहीं आता। मिंजी कहता है कि वो मेन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से ग्रैंडपा को लास्ट टाइम देखने के लिए आए हैं। वहाँ जीजिंग भी आता है। मिंजी जीजिंग से पूछता है वो लुओ फैमिली के शेयर्स का क्या करेगा, क्या उसका असर उनके बिजनेस डील पर पड़ेगा। तो जीजिंग कहता है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है, वो बहुत टाइम से इसकी प्लानिंग कर रहा था। मिंजी पूछता है कि उसे पहले से पता था कि ग्रैंडपा मरने वाले हैं, जिसका जीजिंग कोई जवाब नहीं दे पाता। जुआन इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट को देखकर बीच में आती है और मिंजी को थैंक्स कहती है वहाँ आने के लिए। जीजिंग मिंजी से कहता है कि वो जुआन और लुओ फैमिली के शेयर्स को संभालेगा और मिंजी को उसकी सीट पर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जीजिंग सबके सामने एक फेयरवेल स्पीच देता है ग्रैंडपा के लिए और यहाँ मिसेस यान जियाजा से कहती है कि भले ही उसको जुआन के ग्रैंडपा ने हायर किया था मगर आप वो यान ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है। और यहाँ में पता चलता है कि जियाजा जीजिंग को पसंद करती है और इन दोनों का अफेयर चल रहा है जो मिसेस यान को भी पता है। मगर जियाजा को सावधान रहने के लिए कहती है और कहती है कि उसी की हेल्प की वजह से वो यान ग्रुप को सक्सेसफुल बना पाई। मगर यान ग्रुप सिर्फ दिखने में ही स्टेबल है, असल में नहीं है, इसलिए उनको लुओ ग्रुप के शेयर्स की ज़रूरत है ताकि वो मेन ग्रुप के लेवल के उतने पहुंच पाए। मिंजी इन दोनों को बात करता हुआ देख लेता है और उसे उन दोनों पर थोड़ा शक होता है। और यहाँ स्पीच के दौरान जीजिंग सभी को बताता है कि लुओ फैमिली के बिजनेस को आप और जुआन देखा करेंगे और अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई भी उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जुआन के बिहाफ पर। मिंजी फिर से जुआन के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए क्योंकि ग्रैंडपा के जाने के बाद अब सब कुछ उसे ही संभालना है। मगर जुआन कहती है कि वो लकी है कि उसके पास जीजिंग और जियाजा है जो सब कुछ हैंडल कर लेंगे क्योंकि वो सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। मिंजी कहता है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, मगर फिर भी जुआन मानने को तैयार नहीं थी। ये सब देखकर जीजिंग को गुस्सा आता है। फ्यूनरल खत्म होता है और सभी वापस जा रहे होते हैं। जीजिंग जुआन को दिलासा दे रहा होता है तो वहाँ जियाजा आती है जो कहती है कि आफ्टरनून में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसको अटेंड करना ज़रूरी है। जुआन कहती है कि वो अपने घर जाना चाहती है ग्रैंडपा का सामान बांधने के लिए। वहाँ मिंजी आता है और कहता है कि वो उसको उसके ग्रैंडपा के घर छोड़ेगा। जुआन पहले तो मना करती है मगर फिर मान जाती है। मिंजी और जुआन साथ में चले जाते हैं। ये देखकर जीजिंग दिली दिल में कहता है कि मिंजी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरी बीवी को मेरे सामने ले जाओ। अब देखना जब मैं लुओ फैमिली की जायदाद को हड़प लूंगा तब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जियाजा जीजिंग को चलने के लिए कहती है और वो दोनों साथ चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जुआन और मिंजी को जुआन के ग्रैंडपा के घर में देखते हैं जहाँ मिंजी को उसके और जुआन के बचपन के फोटोज मिलते हैं।
ये देखकर वो स्माइल करता है और उनके बचपन के दिनों को याद करता है। इसी वक्त मिंजी देखता है कि ग्रैंडपा के फोन पर जाजा का एक मैसेज आया हुआ था जो अब चार्ज हो गया है। मिंजी कंफ्यूज होता है कि जाजा ने ग्रैंडपा को क्या मैसेज दिया होगा और वो फोन ऑन करके देखता है जहाँ जाजा ने ग्रैंडपा को उसके और जीजिंग के कुछ साथ में पिक्चर्स भेजे हुए थे और एक ऑडियो मैसेज भी था जहाँ जाजा ग्रैंडपा से पूछ रही होती है कैसे लगे ये फोटोज, क्या मैं जुआन से भी अच्छी लग रही हूँ। ये सब देखकर मिंजी ग्रैंडपा के हार्ट अटैक का कारण समझ जाता है। वहाँ जुआन आती है और मिंजी से फोन वापस देने के लिए कहती है। मिंजी नहीं चाहता कि जुआन को और तकलीफ हो, इसलिए वो फोन फेंक देता है। जुआन को गुस्सा आता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जुआन को होश आता है। जब वो नीचे आती है वहाँ कुछ लोग ऑफिस से आए हुए थे जो कहते हैं कि उन्हें जुआन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मिंजी वहाँ से चला जाता है कुछ काम की वजह से। फैमिली लॉयर वैंग जुआन को ग्रैंडपा के शेयर ट्रांसफर की फाइल देता है। जुआन उन ऑफिस वालों को जीजिंग से बात करने के लिए कहती है क्योंकि अब सब कुछ वही संभाल रहा है, मगर वो तीनों जुआन से ही बात करना चाहते हैं जीजिंग के बारे में। और यहाँ हम जीजिंग और जाजा को एक ही बेड पर साथ में देखते हैं। जीजिंग के फोन पर जुआन का कॉल आ रहा होता है जो जाजा देखकर म्यूट कर देती है और दिली दिल में कहती है तुम्हारे लिए जीजिंग तो सिर्फ एक जिंदगी का हिस्सा है, उसके बिना भी तुम लुओ फैमिली की वारिस कहलाओगी, मगर मेरे लिए जीजिंग एक नेसेसिटी है। जीजिंग मेरे लिए एक टिकट की तरह है इस शहर में रहने के लिए और तुम्हारी बराबरी करने के लिए। थोड़ी देर बाद जीजिंग जब उठता है तो वो देखता है कि उसके फोन पर जुआन का कॉल आया हुआ था और जाजा से पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं उठाया। जाजा झूठ कहती है कि वो भी सोई हुई थी, मगर जीजिंग को शक होता है कि जाजा ये सब जानबूझकर कर रही है। यहाँ हम जाजा का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसने उस रात जानबूझकर जुआन का क्रेडिट कार्ड यूज किया था ताकि जुआन को थोड़ा शक हो। जीजिंग जब इसके बारे में जाजा को कंफ्रंट करता है तो कहती है कि वो उस रात ड्रंक थी। जीजिंग जाजा को वार्न करता है कि वो दोबारा ऐसी कोई गलती ना करे क्योंकि ये समय अब उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जुआन मान गई है लुओ फैमिली की सारी शेयर्स जीजिंग को देने के लिए और कहता है कि कल ये घर जहाँ वो अभी रह रहे हैं उसका हो जाएगा, मगर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए और कल अगर डायरेक्टर मान जाएंगे तो जीजिंग को लुओ फैमिली का सब कुछ मिल जाएगा। इसी वक्त जीजिंग को जुआन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ लॉयर वैंग बताते हैं कि जुआन अब लुओ फैमिली के मेजर शेयर होल्डर है। लॉयर वैंग वहाँ से जाने वाले होते हैं। रास्ते में उन्हें जीजिंग मिलता है जो शेयर ट्रांसफर के बारे में पूछता है। लॉयर वैंग जुआन से पूछने के लिए कहते हैं और यहाँ ये तीनों जुआन को शेयर जीजिंग को ट्रांसफर ना करने के लिए कहते हैं क्योंकि अभी से ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में गड़बड़ हो रही है और लीगल डिपार्टमेंट में कुछ नए लोग आ गए हैं। ग्रैंडपा का पर्सनल बॉडीगार्ड चीफ बताता है कि ये तीनों कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय है जिन्हें ग्रैंडपा बहुत मानते थे। जीजिंग अब तक घर के बाहर इन सब की बातें सुन रहा होता है। जुआन इन तीनों को अश्योर करती है कि ग्रैंडपा चले गए तो क्या हुआ, अभी भी वो जिंदा है और वो कंपनी के बारे में जीजिंग से डिस्कस करेगी। शेयर ट्रांसफर फाइनलाइज नहीं हुआ है। जीजिंग ये सब सुनकर गुस्सा होता है मगर कंट्रोल करते हुए अंदर आता है। जीजिंग बड़े आराम से जुआन को शेयर ट्रांसफर करने के लिए कहता है ताकि वो स्ट्रेस फ्री हो जाए, मगर जुआन रिकंसिडर करने की बात करती है और कल की बोर्ड मीटिंग भी कैंसिल करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से जाजा का घर उसके नाम पर नहीं होता और वो जीजिंग पर भड़क जाती है झूठे प्रॉमिसेस के लिए। जीजिंग भी जाजा पर भड़क जाता है और कहता है कि जुआन ने शेयर ट्रांसफर करने से मना कर दिया है और आप अंकल जाओ से मिलने जा रही है शेयर ट्रांसफर के बारे में पूछने के लिए। और यहाँ हम जुआन को देखते हैं जो कार से अंकल जाओ से मिलने जा रही होती है, मगर उसका एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। जुआन को हॉस्पिटल लाया जाता है और यहाँ जीजिंग और जाजा भी होती है। जाजा को डॉक्टर से पता चलता है कि जुआन की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर भी सकती है और यहाँ कोमा में भी जा सकती है। जाजा ये बात आकर जीजिंग से कहती है और कहती है कि अगर फैमिली ने साइन नहीं किया तो उसका ऑपरेशन नहीं होगा और ये यहीं पर बेड पर लेटी रहेगी और जल्दी मर जाएगी। जीजिंग पहले साइन करना चाहता था इंसानियत के नाते, मगर फिर जाजा उसे चलने के लिए कहती है और जीजिंग वहाँ से चला जाता है जुआन को उसी हालत में छोड़कर। और यहाँ हॉस्पिटल वाले जुआन की फैमिली को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा होता है। जुआन दिल ही दिल में जीजिंग को याद कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम जुआन को देखते हैं जिसको हॉस्पिटल में होश आता है और वहाँ मिंजी का असिस्टेंट लिन हुआन आता है और जुआन से कहता है कि उसकी जान मिंजी ने बचाई है और काफी समय से कोमा में थी और डॉक्टर का कहना है कि ये एक चमत्कार है कि वो होश में आ गई है, मगर जब वो कोमा में थी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ मिंजी ने जुआन के फैमिली के बदले साइन किया था उसको ऑपरेशन के लिए और उसकी जान बचाई थी। लिन हुआन जुआन को बताता है कि वो तीनों हॉस्पिटल के बाहर ही थे जब उन्होंने जीजिंग और जाजा को हॉस्पिटल से निकलते हुए देख लिया था और जब उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर चेक किया तो उन्हें पता चला कि जुआन का एक्सीडेंट हो गया है। तो मिंजी ने जुआन के फैमिली के बदले खुद साइन करके उसका ऑपरेशन करने के लिए हाँ कर दी। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और जुआन लुओ फैमिली के शेयर के बारे में पूछती है। लिन हुआन कुछ कह नहीं पाता हुआ मिंजी आकर कहता है कि तुम्हारे शेयर्स लुओ फैमिली के ट्रांसफर हो गए हैं।
यहाँ पर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। जब जुआन कोमा में थी तब वहाँ जीजिंग आकर जुआन के फिंगरप्रिंट लेकर चला गया था ताकि वो लुओ फैमिली के शेयर्स को अपने नाम पर कर सकते हैं। फ्लैशबैक कहीं पर खत्म होता है। ये सब सुनकर जुआन टूट सी गई थी और मिंजी पर भड़क जाती है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई। उसके ग्रैंडपा ही इस दुनिया में उसकी फैमिली थी, अब वो चले गए हैं, उसे भी मरने देते तो क्या होता। ना उसके पास अब लुओ फैमिली के शेयर्स है और ना जीजिंग है, उसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं है। ये सब सुनकर मिंजी जुआ पर भड़क जाता है और कहता है कि क्या वो अपने ग्रैंडपा की कमाई हुई मेहनत को जीजिंग जैसे आदमी को बर्बाद करने देगी। क्या वो ये देखकर खुश होगी कि जीजिंग उसकी मौत के बाद भी जियाजिया के साथ खुश है, और क्या वो अपने ग्रैंडपा की मेहनत को ऐसे ही बर्बाद होने देगी। और कहता है हम तीनों के अलावा और किसी को नहीं पता कि तुम्हें होश आ गए, यही सही समय है कि तुम उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करो और वो सब कुछ वापस पाओ जो तुमने खो दिया है, क्योंकि आप वो बेखबर है। ये सब सुनकर जुआन भी दिल में इरादा करती है कि वो अब जीजिंग और जियाजिया को नहीं छोड़ेगी, वो सब कुछ वापस पाएगी जो लुओ फैमिली को बिलोंग करता है। नेक्स्ट सीन में हम जुआन को यान कंपनी के बाहर देखते हैं और वो बेस बदल कर ऑफिस में घुस आती है और जीजिंग के ऑफिस के बाहर उसकी और जियाजिया की बातें सुनने लगती है। जीजिंग कहता है कि ग्रैंडपा के मरने के बाद लुओ ग्रुप को संभालने वाला और कोई नहीं है। हालांकि वो मेजर शेयर होल्डर है, मगर फिर भी वो खुद से कोई चेंजेस नहीं कर सकता बिना डायरेक्टर के रजामंदी से। जीजिंग जियाजिया से जुआन के बारे में पूछता है क्या अभी भी कोमा में है। जियाजिया कहती है कि उसने रिसेंटली हॉस्पिटल जाकर चेक किया था, वो कोमा में है और अगर उसको होश भी आ गया तो फिर से जुआन को कोमा में भेजने का तरीका जानती है। जुआन को ये सब सुनकर गुस्सा आता है और गलती से उसके हाथ से कुछ आवाज आती है। ये दोनों ये सुन लेते हैं। जीजिंग चेक करने के लिए बाहर आता है तो वहाँ एक वर्कर को साफ करता हुआ देखता है। जीजिंग को लगता है कि वो जुआन है तो वो वर्कर की हैट निकाल कर देखता है, मगर वो कोई और निकलती है। जीजिंग उससे माफी मांगता है। जीजिंग जियाजिया को हॉस्पिटल जाकर चेक करने के लिए कहता है, मगर जियाजिया कहती है कि वो कल जाएगी क्योंकि आज उसको मिसेस यान को कंपनी देने जाना है। जुआन के कोमा में जाने के बाद वो अकेली हो गई है और यहाँ हम जुआन को बाथरूम में देखते हैं जो जियाजिया और जीजिंग की बातों को याद करके गुस्सा हो रही थी, मगर उसे बाहर जियाजिया की आवाज आती है जो मिसेस यान से फोन पर बात कर रही थी और जुआन को पता चलता है कि जियाजिया और मिसेस यान बाहर जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम जुआन को यान मेंशन में देखते हैं जो मिसेस यान और जियाजिया पर नजर रखी हुई थी जो कहीं बाहर जा रहे थे। सही मौका पाकर वो मेंशन के अंदर चली जाती है और यहाँ जियाजिया मिसेस यान से कहती है कि उसने सब कुछ कर दिया जो उन्होंने उसको करने के लिए कहा था। जुआन कोमा में है और अब जीजिंग लुओ ग्रुप का एक्टिंग डायरेक्टर बन गया है और पूछती है कब वो जीजिंग के साथ हो सकती है पब्लिकली। मिसेस यान बताती है कि वो खुद जुआन और जीजिंग का डिवोर्स करवाएगी जब उनको लुओ ग्रुप पर सारा का सारा कंट्रोल हो जाएगा। मिसेस यान को याद आता है कि उन्होंने अपना फोन तो घर पर ही छोड़ दिया है, तो वो फोन लाने के लिए जाती है जहाँ जुआन घर के बाहर कैमरा फिट कर रही होती है। जुआन मिसेस यान और जियाजिया की आवाज़ को पास ही में महसूस करती है और इन दोनों की बातों से जुआन को पता चलता है कि जियाजिया प्रेग्नेंट है। ये दोनों जुआन को देख पाती इससे पहले मिंजी आकर मिसेस यान और जियाजिया को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। जुआन वहीं पर छुप जाती है। मिंजी झूठ कहता है कि वो वहाँ पास ही में घर लेना चाहता है ताकि वो जीजिंग के साथ बिजनेस रिलेटेड बातें कर पाए। मिसेस यान मिंजी की जांच में आ जाती है और बातों बातों में मिंजी मिसेस यान को मेंशन से दूर ले जाने लगता है। जियाजिया मिंजी से बात करने की कोशिश करती है मगर वो जियाजिया को इग्नोर करता है। जियाजिया को मिंजी का ये बिहेवियर समझ नहीं आता। मिंजी कभी किसी के घर अचानक से नहीं जाता। जियाजिया को शक होता है क्या जुआन को होश आ गया है। ये सोचकर वो मिसेस यान को काम का बहाना देकर हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। मिंजी भी समझ जाता है और वो लिनुआन को फोन का इशारा करता है। लिनुआन मैसेज करके जुआन को बताता है कि जियाजिया निकल गई है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। ये पढ़ने के बाद जुआन वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियाजिया को हॉस्पिटल में जुआन के रूम में एंटर करता हुआ देखते हैं और जुआन सही समय पर बेड पर लेट गई थी। जियाजिया जुआन से कहती है कि तुम यहीं पर रहो, जो तुम्हारा है वो जल्दी मेरा हो जाएगा। जुआन को गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद जब जियाजिया चली जाती है वहाँ मिंजी आता है। जुआन उसे थैंक्स कहती है आज बचाने के लिए, मगर मिंजी जुआन से गुस्सा था। अगर वो लोग जुआन को आज सही सलामत देखते तो वो जरूर कुछ बहुत गलत करते और कहता है कि हमें धीरे धीरे करके एविडेंस कलेक्ट करनी होगी बिना उन्हें अलर्ट किए। मिंजी जुआन को कहीं ले जाने लगता है और लिनुआन को जुआन के बदले बेड पर लेटाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम मिंजी को देखते हैं जो जुआन को लेकर एक सीक्रेट स्टूडियो में आता है जो उसने बहुत टाइम पहले ही खरीदा था, जहाँ से वो रूम को देख सकते हैं जहाँ जीजिंग और जियाजिया सीक्रेटली मिलते हैं। जुआन मिंजी से पूछती है तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो। मिंजी कहता है कि क्योंकि वो जीजिंग को पसंद नहीं करता। और यहाँ जीजिंग और जियाजिया उसी होटल के कमरे में आते हैं जो जुआन भी देख लेती है, जो दिल ही दिल में कहती है कि मैं जब कोमा में थी तब इमेजिन किया करती थी कि किस तरह जीजिंग मुझे धोखा दे रहा है। मुझे लगता था कि मैं स्ट्रांग हूँ ये सब फेस करने के लिए, लेकिन मैं जब अपने आंखों से देख रही हूँ मैं रेस्टलेस हो गई हूँ। शायद यही सब होता है अगर कोई लड़की किसी से सच्चा प्यार करती हो। ये सब देखकर जुआन को गुस्सा आता है और वो जीजिंग को डिवोर्स देने के लिए वहाँ से जाने वाली होती है, मगर मिंजी उसे रोक लेता है और कहता है कि ये सही समय नहीं है उसको डिवोर्स देने का। जीजिंग भी यही चाहता है कि तुम उसे डिवोर्स दो, अगर तुमने उसे डिवोर्स दे दिया तो तुम सब कुछ खो दोगी जो तुम्हारा है। और कहता है तुम अकेली नहीं हो, लुओ ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे ग्रैंडपा को अभी भी मानते हैं, जो तुम्हारा साथ दे सकते हैं लुओ ग्रुप के शेयर्स को वापस पाने में। ये सुनकर जुआन समझ जाती है कि मिंजी अंकल जाओ के बारे में बात कर रहा है।
नेक्स्ट सीन में हम जाजा को देखते हैं जो जिजिंग से कहती है कि हमारे पास 20% ऑफ शेयर्स है जो ग्रैंडपा ने जुआन को दिया था, मगर एक्चुअल कंट्रोल पाने के लिए हमें 30% और चाहिए। जाजा जिजिंग को आइडिया देती है कि वो शेयर होल्डर्स को अपने साइड पे कर ले ताकि वो अपने शेयर्स उसे देने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनकर जिजिंग कहता है कि कल उसे अंकल जाओ ने कॉल किया था और उनके बातों से उसे ऐसा लगा कि अंकल जाओ उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये सुनकर जाजा कहती है कि अंकल जाओ तो ग्रैंडपा के खास आदमी है और वो उनके बिजनेस पार्टनर भी है। अगर सारे शेयर होल्डर्स भी उनके साइड हो जाए मगर अंकल जाओ कभी उनका साथ नहीं देंगे। मगर इस बात को जिजिंग इग्नोर करता है और कहता है कि प्रॉफिट के सामने सब झुक जाते हैं। तो जाजा कहती है अगर अंकल जाओ उनका साथ दे भी देंगे तब भी वो काफी नहीं होगा क्योंकि अंकल जाओ के पास सिर्फ 20% ही शेयर है। ये सुनकर जिजिंग को मिंजी का याद आता है और जाजा उसे कल हुआ इंसिडेंट बताती है जब मिंजी मिसेस यान से मिलने के लिए यान मेंशन आया था और बिजनेस की बातें करने लगा था। ये सुनकर जिजिंग मिंजी से मिलने का फैसला करता है बिजनेस से रिलेटेड बात करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम जिजिंग को देखते हैं जो मिंजी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है और पिछले दिनों की बातें करने लगता है। ये सुनकर मिंजी पूछता है कि तुम यहाँ पिछले दिनों की बातें तो करने नहीं आए हो, जो काम है वो बताओ। जिजिंग मिंजी से लुओ ग्रुप के 10% शेयर्स मांगता है और बदले में वो यान ग्रुप के 10% शेयर्स देगा। ये सुनकर मिंजी कहता है कि उसे यान ग्रुप के 10% शेयर्स नहीं बल्कि 20% शेयर्स चाहिए क्योंकि लुओ ग्रुप के शेयर्स यान ग्रुप के शेयर्स से 2 गुना वैल्यू रखते हैं मार्केट में। ये सब सुनकर जिजिंग मिंजी को दिल में कोसता है। मिंजी जिजिंग से कहता है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और तुम जुआन के हस्बैंड हो। इतने सारे शेयर्स मिल जाने के बाद तुम लुओ ग्रुप को अपने कंट्रोल में भी रख सकते हो। अगर तुम 20% शेयर्स यान ग्रुप के दे भी दोगे तभी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर जिजिंग शेयर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिजिंग को देखते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने एक प्रपोजल रखता है लुओ ग्रुप का लीडर चूज करने का। अगर किसी को 50% से ज्यादा शेयर्स मिल जाते हैं तो वो एक्चुअल कंट्रोलर बन जाएगा लुओ ग्रुप का और सभी का इसके ऊपर ओपिनियन पूछता है। मिंजी जिजिंग का साथ देता है और कहता है कि सिर्फ जिजिंग ही लुओ ग्रुप का लीडर बनने के लायक है। मगर अंकल जाओ जिजिंग का साथ नहीं देते और कहते हैं कि अभी मिस्टर लुओ यानी जुआन के ग्रैंडपा की डेथ हुई है और जुआन अभी भी कोमा में। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए लीडर चूज करने में, हमें वेट करना चाहिए जुआन का कोमा से बाहर आने का। अंकल जाओ की बात सुनकर जिजिंग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अंकल जाओ तो उनके साइड पे थे और अंकल जाओ को भड़क जाता है और कहता है कि जुआन उसकी वाइफ है और अब जब वो कोमा में है वो उसकी हेल्प करना चाहता है कंपनी चलाने में, क्या ये गलत है? ये सुनकर अंकल जाओ भी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम यान ग्रुप से बिलोंग करते हो लुओ ग्रुप से नहीं और अभी भी जुआन जिंदा है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ग्रुप का लीडर चूज करने में। और कहते हैं कि जब तक जुआन जिंदा है वो एक आउटसाइडर खिलाएगा लुओ फैमिली के लिए और सभी डायरेक्टर्स को धमकी देते हैं कि वो जिजिंग को वोट ना करे। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और जिजिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ जाया जिजिंग को ताने दे रही होती है कि उसने उसकी बात नहीं मानी। अंकल जाओ हमेशा से लुओ फैमिली को सपोर्ट करते आ रहे हैं और कहती है कि मगर उनकी बातों से एक बात उन्हें पता चल गई है, जब तक जुआन जिंदा है तब तक वो एक कैंडिडेट कहलाएगा लुओ फैमिली के लिए। अगर वो मर जाती है तो एक्चुअल कंट्रोलर बन सकता है। नेक्स्ट सीन में हम जाजा को देखते हैं जो जुआन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और जुआन से कहती है कि तुम में ऐसा क्या है कि तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं, मगर आपसे ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा, आपसे लुओ फैमिली और जिजिंग सिर्फ मेरे हैं। ये कहकर जुआन का ऑक्सीजन पाइप का कनेक्शन तोड़ देती है। अब मॉनिटर पर स्ट्रेट लाइन देखकर समझ जाती है कि जुआन अब जिंदा नहीं है। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है मगर फिर जुआन से कहती है कि मुझे थैंक्स मत करना कि मैंने तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा को मिला दिया। ये कहकर वहाँ से चली जाती है मगर हमें सबको पता है कि जुआन पहले से ही जिंदा है और जुआन के कमरे में एक कैमरा भी है जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। और यहाँ जा कर जिजिंग को बताती है कि जुआन अब इस दुनिया में नहीं रही क्योंकि उसने जुआन को मार डाला। जिजिंग थोड़ा गिल्टी फील करता है मगर फिर कहता है कि अब तक हॉस्पिटल से उसे कॉल नहीं आया जुआन की मौत की खबर सुनाने के लिए। जिया कहती है जरूर डॉक्टर्स इरेस्पॉन्सिबल होंगे और ये सब जुआन स्टूडियो में बैठकर देख रही होती है। यहाँ लिनाना आकर मिंजी को बताता है कि अब उनके पास सारे एविडेंस है जिजिंग के खिलाफ और ग्रैंडपा का फोन भी रिस्टोर हो गया है। मिंजी सारे एविडेंस जुआन को देकर कहता है कि तुम्हें छुपने की अब कोई जरूरत नहीं है और ग्रैंडपा का फोन भी देता है। लिनान मिंजी को इन्फॉर्म करता है कि अंकल जाओ रेडी है। मिंजी जुआन से कहता है कि समय आ गया है, जल्दी जिजिंग को न्यूज मिल जाएगी। और यहाँ अंकल जाओ जिजिंग को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाते हैं जुआन के बारे में कुछ कहने के लिए। कॉल कट करने के बाद जाजा जिजिंग से पूछती है कि अंकल साहब ने क्या कहा। जिजिंग बताता है कि अंकल साहब ने उसे अर्जेंट हॉस्पिटल को बुलाया, वजह नहीं बताई मगर उन्हें पता है कि जरूर जुआन की मौत की खबर सुनाने के लिए बुलाया होगा। जिजिंग हॉस्पिटल पहुंचता है और जुआन के रूम में आता है जहां वो जुआन को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है। जुआन जिजिंग को गले लगाती है और ऐसा बिहेव करती है कि जैसे कि वो सच में अभी कोमा से बाहर आई है। जुआन को देखकर जिजिंग की बोलती बंद हो जाती है और जुआन से पूछता है कि तुम कैसे होश में आई। जुआन कहती है उसे भी नहीं पता कैसे, मगर
मगर उसे ऐसा लगा था कि किसी ने कुछ चीज़ को उससे निकाल दिया, मगर फिर उसे ऐसा लगा कि आप वो सांस ले सकती है और फिर वो उठ गई। डॉक्टर्स को लगा कि वो मर गई। जिजिंग शौक से बाहर आकर जुआन को आराम करने के लिए कहता है। इसी वक्त वहाँ अंकल जाओ आते हैं और जिजिंग से कहते हैं कि वो उसे सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फ़ोन पर उसे कुछ नहीं कहा और कहते हैं अब जब जुआन कोमा से बाहर है किसी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन लीडर बनेगा लुओ ग्रुप का। जिजिंग का चेहरा देखने के लायक हो जाता है। अंकल जाओ जिजिंग को जुआन को घर ले जाने के लिए कहते हैं। मिसेस यान भी जुआन को मिस कर रही होगी। जुआन अंकल जाओ को थैंक्स कहती है और ये दोनों घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जुआन और जिजिंग को घर आता हुआ देखते हैं। मिसेस यान को कोई खबर नहीं थी कि जुआन आ रही है। उन्हें लगा कि जिजिंग अकेला है तो गुस्से में जिजिंग से पूछती है तुम कहाँ पे थे? अभी मैं जायजा को कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछने वाली थी, आगे कह पाती। इससे पहले वो जुआन को देखकर शॉक हो जाती है। जुआन पूछती है कि आप जायजा को क्यों कॉल करेंगे जिजिंग के बारे में पूछने के लिए। जिजिंग बहाना बनाता है। जुआन मिसेस यान को गले लगाती है। जिजिंग मिसेस यान को इशारा करता है कि वो जुआन से कुछ ना कहे, जो जुआन ग्लास के रिफ्लेक्शन से देख लेती है। जुआन दिली दिल में कहती है कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ। ये घर एक टाइम पर मेरे लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक जाल है मुझे फंसाने के लिए। म्यूजिक सही कह रहा था, मुझे सबसे एक सेफ डिस्टेंस बनाना होगा। और कहती है एक सिंपल से डिवोर्स से मेरा बदला पूरा नहीं होता। तुम दोनों को मैं दिखा कर रहूंगी कि कौन मास्टर है। और यहाँ जायजा जिजिंग को बार बार कॉल करती है, मगर वो कॉल पिकअप नहीं करता, जिससे उसे गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम मिंजी, लिन आन और लिन उवान को देखते हैं। लिन आन मिंजी से पूछता है कि क्या जुआन तुम्हारा एक्चुअल पर्पस है अब्रोड से वापस आने का? लिन युआन लिन आन को चुप कराता है और मिंजी से पूछता है कि अब जब जुआन डेंजर से बाहर है क्या अभी भी उसको जुआन पर नजर रखनी होगी उसकी प्रोटेक्शन के लिए? मिंजी मना कर देता है क्योंकि यान फैमिली चाह कर भी जुआन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मिंजी इन दोनों को उनके काम के लिए प्रमोशन देता है। और यहाँ जायजा जिजिंग के ऑफिस में होती है और जब वो वहाँ आता है तो उस पर भड़क जाती है कि क्यों कल उसने उसके कॉल पिकअप नहीं किए। जिजिंग कोई जवाब नहीं देता तो जायजा और भी वायलेंट होने लगती है। जिजिंग जायजा को थप्पड़ मारता है। इसी वक्त वहाँ जुआन आती है जो जिजिंग को थप्पड़ मारता हुआ देखती है। जायजा जुआन को देखकर डर जाती है और पूछती है कि क्या तुम जिंदा हो? तो जुआन पूछती है क्या मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए था, और जायजा को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है कि कहीं उसे चोट ना लगी हो थप्पड़ की वजह से। डरी हुई जायजा कहती है कि वो ठीक है और जुआन भी मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ जिजिंग और जुआन घर आते हैं। जुआन जिजिंग के पॉकेट में माइक्रो स्पीकर डालती है और जिजिंग को उसकी फेवरेट डिश लाने के लिए भेजती है। और यहाँ जायजा भी अपने कार में से इन दोनों पर नजर रखी हुई थी, जो कहती है कि अब पता चला कि क्यों जिजिंग उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहा था कल। ऐसा लगता है कि जुआन को कुछ नहीं पता, मगर हम यहाँ जुआन को देखते हैं जिसको पहले से पता था कि जायजा उस पर नजर रखी हुई थी। और यहाँ हम जिजिंग और जायजा को देखते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि कैसे जुआन कोमा से बाहर आ सकती है जिंदा, जबकि खुद जायजा ने उसको मारा था। जिजिंग कहता है कि अच्छी बात यह है कि जुआन को कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी करके लुओ ग्रुप के शेयर्स को अपने नाम पर करने होंगे। ये सब जुआन माइक्रो स्पीकर की मदद से सुन रही होती है जो मिंजी को कॉल करती है। जुआन का फोन आता हुआ देखकर मिंजी स्माइल करता है। जुआन मिंजी को जिजिंग की बातें सुनाती है जो कह रहा था कि कल रात और मिसेस यान प्लान कर रहे थे, अगर जुआन जिंदा भी बचकर आ गई तब भी वो शेयर्स को अपने नाम पर कर सकते हैं। मिंजी ये सुनकर कहता है कि शेयर्स को अपने नाम पर करना वो भी बिना शेयर होल्डर की जानकारी के इलीगल है, और जुआन को शांत रहकर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कहता है जिजिंग के इलीगल कामों के। मगर जुआन ग्रैंडपा का फोन चेक कर रही होती है और वो मिंजी की सारी बात नहीं सुनती। जुआन फोटोज और ऑडियो देखकर ग्रैंडपा के मौत का कारण समझ जाती है। और यहाँ मिंजी को जुआन को लेकर फिक्र हो रही थी तो वो जुआन से मिलने निकल पड़ता है बिना अपने असिस्टेंट के। और यहाँ जायजा जिजिंग को बताती है कि उसे लगता है कि मिंजी जुआन को पसंद करता है क्योंकि वो आजकल जुआन के आसपास दिखाई देता है। उसे ऐसा भी लगता है कि मिंजी और जुआन मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं यान फैमिली के खिलाफ, मगर जिजिंग इस बात को इग्नोर करता है। वहाँ जुआन की मंगाई हुई डिश भी आती है। जिजिंग उसको लेकर वापस घर की तरफ आता है और यहाँ जुआन गुस्से में वेजिटेबल कट कर रही होती है ग्रैंडपा के मौत का कारण जानकर। जिजिंग घर आता है और जुआन चाकू लेकर जिजिंग की तरफ आगे बढ़ती है। जिजिंग डरा हुआ होता है और भागने की कोशिश करता है, मगर एंड टाइम पर वहाँ मिंजी जुआन के हाथ से चाकू ले लेता है। जिजिंग मिंजी से कारण पूछता है वहाँ आने का। मिंजी कहता है कि वो वहाँ जुआन से बिजनेस रिलेटेड बात करने के लिए आया है, और जिजिंग को वाटरमेलन कट करने का कहकर वो जुआन को लेकर बालकनी में जाता है, मगर जुआन जिजिंग को ही देखी जा रही थी। जुआन मिंजी से पूछती कि क्या तुमने फोन को उन फोटोज और ऑडियो की वजह से फेंका था? मिंजी हाँ कहता है क्योंकि वो जुआन को और तकलीफ में देखना नहीं चाहता था, मगर ये फोटो और ऑडियो उनके काम आ सकते हैं कोर्ट में। मिंजी जुआन को समझाता है कि वो सब्र से काम ले वरना उनका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और यहाँ जिजिंग वाटरमेलन कट करते हुए इन दोनों को गुस्से में देख रहा होता है। जिजिंग वाटरमेलन लेकर आता है
और जीजिंग के सामने मिंजी और जुआन एक प्रोजेक्ट का ऑफर रखते हैं जिससे बहुत पैसा और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सुनकर जीजिंग का बिहेवियर मिंजी को लेकर चेंज होता है। जुआन बताती है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है और उसे कंपनी के बिजनेस के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। ये सुनकर जीजिंग मिंजी की चमचागिरी करता है और डिनर के लिए रुकने के लिए कहता है। और यहाँ रात को डिनर टेबल पर मिंजी और जुआन जानबूझकर उस नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। मिंजी कहता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ लुओ ग्रुप ही हैंडल कर सकते हैं, तो जुआन कहती है कि उसको बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। ये सुनकर जीजिंग कहता है कि यान ग्रुप कैपेबल है इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। जुआन भी जीजिंग का साइड लेती है। ये कहकर के जीजिंग ही लुओ ग्रुप में सब संभाल रहा है। जीजिंग खुश होता है और मिंजी से प्रोजेक्ट का बजट पूछता है। मिंजी कहता है कि वो 500 मिलियन देगा इस प्रोजेक्ट के लिए। ये सुनकर जीजिंग और ट्राई करता है कि मिंजी ये प्रोजेक्ट उसको हैंडल करने दे, मगर मिंजी कहता है कि वो सोचेगा। डिनर के बाद मिंजी घर जाने जाता है, मगर वहाँ जुआन आकर लिफ्ट मांगती है उसके ग्रैंडपा के घर तक। जीजिंग कुछ कहने जाता है मगर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों को देखकर जीजिंग को जाजा की बात याद आती है कि मिंजी जुआन को पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में हम जीजिंग को देखते हैं जो खोया हुआ था। वहाँ मिसेस यान बाहर से आती है और जुआन के बारे में पूछती है। जीजिंग बताता है कि मिंजी डिनर के लिए आया था और जुआन उसके साथ अपने ग्रैंडपा के यहाँ चली गई है और कहता है शायद मिंजी हमें 500 मिलियन का प्रोजेक्ट हैंडल करने दे सकता है। ये सुनकर मिसेस यान कहती है हाँ तो 500 मिलियन का सवाल है, अब जेलस होना बंद करो। चाहे वो साथ में बाहर जाए या चाहे उनका साथ में अफेयर हो, तुम बस प्रिटेंड करो कि तुमने कुछ नहीं देखा, बस पैसों से मतलब रखो। और कहती है वैसे भी जायजा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो अगर जुआन ने मिंजी से अफेयर कर भी लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस लुओ फैमिली के शेयर्स को अपने नाम पर करने का तरीका ढूंढना चाहिए। जीजिंग भी इस बात के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जुआन को देखते हैं जो जायजा से एक फेवर मांगने आती है और कहती है कि उसे लगता है कि जीजिंग से चीट कर रहा है और एक एनवेलप भी देती है एविडेंस के तौर पर। जायजा ये सुनकर डर जाती है। जुआन बुरा फील होने की एक्टिंग करके जायजा से हेल्प मांगती है कि आप वो क्या करेगी। जायजा को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। जुआन जायजा को एनवेलप खोलकर देखने के लिए कहती है। जायजा डरते हुए और एनवेलप खोलती है जिसमें जीजिंग किसी और लड़की के साथ था। ये देखकर जायजा को गुस्सा आता है कि जीजिंग उस पर भी चीट कर रहा है, मगर असलियत में ये सब जुआन का प्लान होता है और उसने ऑफिस की एक लड़की का फोटो जीजिंग के फोटो के साथ एडिट कर दिया था जिसमें वो लड़की भी उनका साथ दे रही थी। और यहाँ जायजा गुस्से में जीजिंग के ऑफिस में आती है जहाँ पर वो नहीं होता। जायजा जीजिंग को कॉल करती है मगर वो कॉल पिकअप नहीं करता जिससे उसे और भी गुस्सा आने लगता है। वहाँ वो लड़की भी आती है जिसको जायजा ने जीजिंग के साथ फोटो में देखा था, जिसको जायजा थप्पड़ मारती है और उसे और भी मारने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने जीजिंग को छीनने की कोशिश की। वहाँ लिनान भी आता है जो इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, तो जायजा उसको एक धक्का देकर गिरा देती है। लिनान के पास प्रोजेक्ट एग्रीमेंट की फाइल भी होती है। नेक्स्ट सीन में जीजिंग मिंजी से फोन पे बात कर रहा होता है और मिंजी से जीजिंग को पता चलता है कि लिनान कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेकर ऑफिस को आया था मगर किसी ने उसको वहाँ मारा, इसलिए मिंजी कोलैबोरेशन को कैंसिल करने की बात करता है। जीजिंग फौरन ही अपने ऑफिस के लिए निकलता है। और यहाँ हम जीजिंग के ऑफिस में मिंजी, जायजा और लड़की और लिनान को देखते हैं। वहाँ जीजिंग भी आता है और वहाँ की हालत देखकर शॉक हो जाता है और मिंजी से माफी मांगता है, मगर मिंजी प्रोजेक्ट को जीजिंग को देने से मना करता है और वहाँ से जाने जाता है। जीजिंग मिंजी को यकीन दिलाने के लिए जायजा और उस लड़की को जॉब में से निकाल देता है। जायजा को गुस्सा आता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जीजिंग मिंजी से पूछता है कि क्या वो उसको प्रोजेक्ट देगा। मिंजी इम्प्रेस हो जाता है कि कैसे पैसों के लिए जीजिंग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहता। मिंजी लिनान को जीजिंग का सेक्रेटरी बनाने का ऑप्शन देता है। जीजिंग मान जाता है क्योंकि लिनान मिंजी का ट्रस्टेड आदमी है, मगर लिनान को यह बात पसंद नहीं आती। और यहाँ जीजिंग घर आता है जहाँ जुआन टीवी देख रही थी। जीजिंग जुआन से कहता है कि आज मिंजी ऑफिस आया था प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए, मगर कुछ काम आने की वजह से वो चला गया बिना कोई बात किए। जीजिंग जुआन को मिंजी को घर बुलाने के लिए कहता है, मगर जुआन जीजिंग की बातों को इग्नोर करते हुए पूछती है कि क्या तुमने जायजा को ऑफिस में से निकाल दिया। जीजिंग हाँ कहता है क्योंकि वो बाहर गया था और उसकी पीठ पीछे जायजा ने ऑफिस में फालतू का सीन क्रिएट किया। ये सुनकर जुआन कहती है कि जायजा उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसको बुरा लगा होगा और जीजिंग को जायजा को कल खाने पर बुलाने के लिए कहती है। जीजिंग पहले तो मना करता है मगर फिर जुआन को गुस्सा आता है तो वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जायजा यान मेंशन में सबके साथ खाना खा रही होती है। जुआन जायजा से जीजिंग की तरफ से माफी मांगती है और जायजा को क्रैब्स देती है खाने के लिए जो उसने खास उसके लिए बनवाए थे, मगर जायजा खाने से मना करती है, वजह प्रेगनेंसी थी। जुआन जायजा को वाइन ऑफर करती है मगर मिसेस यान जायजा को इशारों में इसको पीने से मना करती है। फॉर्मेलिटीज के लिए जायजा थोड़ा सा पीती है। जुआन जानबूझकर जायजा को उसके साथ बंजी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग और हाइकिंग चलने के लिए कहती है। ये सुनकर मिसेस यान गलती से कहती है कि जायजा तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर जुआन बच्चे के बाप के बारे में पता ना होने की एक्टिंग करती है और जायजा से बच्चे के बाप के बारे में पूछती है। जब जायजा कोई जवाब नहीं दे पाती तो जुआन जानबूझकर जायजा को अबॉर्शन करने के लिए कहती है क्योंकि शायद वो लड़का धोखेबाज होगा। जीजिंग भी कुछ कह नहीं पाता। जुआन जब जोर देने लगती है तो मिसेस यान कंट्रोल नहीं कर पाती और कहती है कि जायजा के
पेट में यान फैमिली का बच्चा है। ये सुनकर जुआन शॉक होने की एक्टिंग करती है और जिजिंग पूछती है कि क्या ये सच में तुम्हारा बच्चा है। मिसिस यान इसका इल्जाम जुआन पर लगाती है क्योंकि जुआन प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, तो जिजिंग के पास कोई और रास्ता नहीं था। जुआन वहाँ से चली जाती है, मगर जाते वो पक्का इरादा कर लेती है कि उन सबसे बदला लेगी जिन्होंने उसके साथ गलत किया। नेक्स्ट सीन में हम जुआन को देखते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने जिजिंग को एक पेपर दिखाकर पूछते हैं कि उसे याद नहीं कि उसने कभी ऐसे पेपर पर भी साइन किया था। जिजिंग बताता है कि क्योंकि वो कोमा में थी और कंपनी को चलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने जुआन के फिंगरप्रिंट्स ले लिए। जुआन ये सुनकर जिजिंग को एक्टिंग डायरेक्टर की पोजीशन से निकाल देती है। मिंजी भी उसका साथ देता है और पूछता है कि कौन अब ग्रैंडपा की जगह लेगा। अंकल जाओ जुआन को एक्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए कहते हैं क्योंकि वही इकलौती लुओ फैमिली की लीगल वारिस है, मगर कुछ डायरेक्टर्स कहते हैं कि जिजिंग ही इतने टाइम से लुओ ग्रुप को संभाल रहा था तो उसे ही एक्टिंग डायरेक्टर बनना चाहिए। जिजिंग आइडिया देता है वोटिंग का और कहता है कि जो जुआन के फेवर में है वो हाथ उठाए। पहले तो सिर्फ अंकल जाओ ही हाथ उठाते हैं, मगर बाद में मिंजी के बाद आधे से ज्यादा लोग जुआन के लिए हाथ उठाते हैं। अंकल जाओ जुआन को एक्टिंग डायरेक्टर बना देते हैं। जिजिंग की बोलती बंद हो जाती है और यहाँ गुस्से में जिजिंग जुआन से मिलने आ रहा होता है, मगर फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए अंदर जुआन को मनाने आता है कि वो उसको सेकेंड चांस दे। उससे गलती हो गई और वो दोबारा कोई गलती नहीं करेगा। जुआन कहती है कि वो उसको माफ करेगी अगर वो जायजा का अबॉर्शन करवाएगा। जिजिंग कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, ग्रैंडमा यानी मिसेस यान बुरी हो गई है और वो इस बच्चे को बहुत चाहती है। ये सुनकर जुआन कहती है कि तुम्हें कुछ भी आइडिया है कि लोग क्या कहेंगे लुओ ग्रुप और तुम्हारे बारे में। ये सुनकर जिजिंग कहता है ठीक है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और जुआन दिली दिल में कहती है उम्मीद है जायजा तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी। और यहाँ जिजिंग अबॉर्शन की बात जायजा से कहता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। जिजिंग कहता है कि आप उनका समय खराब चल रहा है, ऐसे में उन्हें जुआन को मनाना होगा कुछ भी करके, और वैसे भी एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो फिर से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ये सुनकर जायजा कहती है वो अबॉर्शन करवाएगी अगर वो उसको 10 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाता है तो। जिजिंग पैसे देने से मना करता है और अबॉर्शन करने का कहकर वहाँ से चला जाता है, मगर जायजा अबॉर्शन ना करने का ठान लेती है। नेक्स्ट सीन में हम मिंजी को देखते हैं जो उसके और जुआन के बचपन के फोटो को देख रहा होता है। वहाँ जिजिंग आता है जो मिंजी से कहता है कि और यान ग्रुप उसके प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। मिंजी जिजिंग से पूछता है कि तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कितना पता है। जिजिंग कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है अब्रॉड में और वो बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। वो सिर्फ प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा, बाकी का काम उसके वर्कर्स करेंगे। ये सुनकर मिंजी कहता है जब तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता ही नहीं है तो तुम कैसे इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाओगे। हाँ, अगर लुओ ग्रुप गारंटी ले तो वो प्रोजेक्ट देगा। जिजिंग कहता है कि लुओ ग्रुप गारंटी देगी क्योंकि अब जुआन ने उसको माफ कर दिया है। ये सुनकर मिंजी का मूड खराब हो जाता है और वो कहता है कि वो सोचेगा। और यहाँ मिंजी जुआन से आकर कहता है कि कुछ देर पहले जिजिंग आया था और उसने कहा कि तुमने उसे माफ कर दिया है। जुआन हाँ कहती है। मिंजी पूछता है कि क्यों, जबकि आप उसके पास सारे सबूत है जिजिंग के खिलाफ और वो आसानी से डिवोर्स भी ले सकती है। जुआन कहती है कि वो इतने आसानी से जिजिंग को बचकर जाने नहीं देगी क्योंकि उसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, उसको भी मेरा दर्द महसूस होना चाहिए। ये सब सुनकर मिंजी कहता है कि तुम बदल गई हो। नेक्स्ट सीन में हम जिजिंग को देखते हैं जो जुआन से मिलने आया था, जो जुआन से कहता है कि मैंने जायजा और उसके बच्चे से डील कर लिया है, क्या तुम आप मुझे माफ करोगी। जुआन कोई जवाब नहीं देती। जिजिंग बताता है कि आज उसने मिंजी से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लिया है। मिंजी चाहता है कि लुओ ग्रुप इस प्रोजेक्ट को गारंटी दे और कहता है कि मिंजी की एक और इम्पॉसिबल शर्त है, वो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी रखने वाले शख्स के साथ ये प्रोजेक्ट करना चाहता है। जुआन जिजिंग को उसके हाफ सिस्टर को अब्रॉड से बुलाने के लिए कहती है जो वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाई कर रही है। जिजिंग इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अगर वो यहाँ आ गई तो उससे उसकी जो पोजीशन यान ग्रुप में है वो छीन लेगी। जुआन कहती है कि तुम बस उसे थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर बुलाओ जब तक तुम प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं कर लेते मिंजी के साथ, और फिर बाद में उसको वापस भेज देना। जिजिंग को यह आइडिया अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जायजा को यान मेंशन में देखते हैं। जुआन को गुस्सा आता है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एक सर्वेंट से जुआन को पता चलता है कि जायजा को मिसेस यान ने वहाँ बुलाया था बच्चे के नरिशमेंट के लिए। जुआन कहती है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि अगर मिसेस यान तुम्हारा साथ दे रही है तो क्या मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और कहती है कि ग्रैंडपा ने तुमको हायर किया और यान ग्रुप में तुम्हें काम भी दिलवाया और इतने सारे एहसान किए, क्या तुम इसी तरह उनको रिपे करोगी। ये सुनकर जायजा कहती है कि मिस्टर लियो यानी ग्रैंडपा की वजह से ही मैं तुम्हारी दुनिया देख पाई और मुझे पता चला कि मैं कितनी भी मेहनत करूँ मगर तुम्हारी जगह नहीं ले पाऊंगी। जुआन कहती है ग्रैंडपा ने तुम्हें हायर किया तुम्हारी काबिलियत देकर क्योंकि तुम टॉप स्टूडेंट थी, और पूछती है क्या तुम सीधे रास्ते पर रहकर सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल नहीं कर सकती। जायजा कहती है उसने अपनी मेहनत से यान ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन हासिल की थी, मगर क्या हुआ, वहाँ से भी वो निकाली गई और कहती है अब से वो यान मेंशन में ही रहेगी। जुआन तुम्हारी मर्जी कहकर वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम मिसेस यान और जाजा को देखते हैं, जो जाजा की प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी को वहाँ इन्हीं आती है, जो जिजिंग की हाफ सिस्टर है। इन्हीं मिसेस यान को गले लगाती है। इन्हीं को देखकर मिसेस यान बहुत खुश हो जाती है। जाजा इन्हीं से हाथ मिलाती है। इन्हीं को लगता है कि जाजा नौकर है, तो उसे अपना सामान कमरे में रखने के लिए कहती है, मगर मिसेस यान मना कर देती है और इन दोनों को इंट्रोड्यूस करती है और जिजिंग को इन्हीं का सामान ले जाने के लिए कहती है। और यहाँ जिजिंग जाजा का गला पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जाजा कुछ कह पाती है, वहाँ मिसेस यान आकर जाजा को जिजिंग से बचा लेती है और जाजा को संभालती है। जाजा मिसेस यान को बताती है कि जिजिंग इस बच्चे को गिराना चाहता है। ये सुनकर मिसेस यान जिजिंग पर भड़क जाती है। जिजिंग समझाने की कोशिश करता है, मगर मिसेस यान जिजिंग को धमकी देती है कि वो इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जिजिंग परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ जुआन कुछ लोगों को लेकर यान मेंशन आती है। मिसेस यान पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जुआन बताती है कि ये घर उसका है और वो डिसाइड करेगी कि कौन यहाँ पर रहेगा और वो कौन नहीं, और वो जाजा को वहाँ से जाने के लिए कहती है। मिसेस यान को गुस्सा आता है और वो जुआन को रोकने की कोशिश करती है, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर जाजा खुद वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाजा के जाने के बाद जुआन भी अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यान ग्रुप और मीन ग्रुप के बीच हो रहे कोलैबोरेशन सेरेमनी देखते हैं और सभी डायरेक्टर्स इन्हीं की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितनी अच्छे से इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने की काबिलियत रखती है। मिनजी जिजिंग को सजेस्ट करता है कि ओ इन्हीं को यान ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट बनाया, जो कि पहले जाजा हुआ करती थी, मगर जिजिंग इसके लिए मना कर देता है और ये बहाना देता है कि उसके पास पहले से इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट है और वैसे भी इन्हीं की पढ़ाई अब तक पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट सीन में हम जिजिंग और इन्हीं को जिजिंग के ऑफिस में प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता हुआ देखते हैं। वहाँ मिसेस यान आकर जिजिंग से कहती है कि इन्हीं यान ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट बनेगी और यही फाइनल है, मगर दिल ही दिल में मिसेस यान कहती है जिजिंग जुआन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, सिर्फ इन्हीं मीन ग्रुप और यान ग्रुप को जोड़े रख सकती है ताकि लुओ ग्रुप खत्म हो जाए। नेक्स्ट सीन में जिजिंग जाजा के पास आता है, जो एक्सरसाइज कर रही थी। ये देखकर जिजिंग पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो एक्सरसाइज क्यों कर रही हो। जाजा कहती है अच्छा है ना, इस एक्सरसाइज से मेरा मिसकैरेज हो जाएगा। जिजिंग अपनी फ्रस्ट्रेशन जाजा पर उतार रहा होता है कि उसकी वजह से लुओ ग्रुप उसके हाथ से जा रहा है और अब यान ग्रुप में भी कोई इसकी बात नहीं सुनता। जाजा कहती है वो बच्चे को अबॉर्ट करेगी अगर वो उसको पैसे देगा तो, वरना तो सबको बता देगी कि उसने इन 2 सालों में क्या क्या किया। जिजिंग जाजा को मनाता है कि वो किसी से कुछ ना कहे और वैसे भी प्रोजेक्ट अब उनका हो गया है तो पैसे भी जल्दी उनके पास आ जाएंगे। मगर जाजा कहती है कि इस प्रोजेक्ट को हैंडल इन्हीं कर रही है। जिजिंग को पैसे मिलने के कम ही चांसेस है और अगर उसे पैसे नहीं मिले तो उसे नहीं छोड़ेगी। और यहाँ हम इन्हीं और जुआन को साथ में देखते हैं। इन्हीं जुआन को थैंक्स कहती है क्योंकि उसके और मिंजी की वजह से वो वापस यान ग्रुप में अपनी जगह बना पाई, वरना जिजिंग तो कभी उसको उसका हक नहीं देता। जुआन कहती है कि इन्हीं एक अच्छी बिजनेस पार्टनर बन सकती है और वो लुओ ग्रुप को भी हेल्प कर सकती है फ्यूचर में। ये सुनकर इन्हीं कहती है ग्रैंडमा यानी मिसेस यान चाहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करे लुओ ग्रुप को बर्बाद करने के लिए। इन्हीं पूछती है कि क्या घर पर कुछ हुआ है। जुआन को कुछ जवाब ना देता हुआ देखकर इन्हीं कहती है हालांकि जिजिंग और भाई बहन है, मगर जिजिंग की माँ ने कभी उसको बिजनेस में जाने नहीं दिया और कहती है अब जब इन दोनों का मकसद एक ही है तो उसकी हेल्प करेगी जिजिंग से बदला लेने में, मगर बदले में उसे एक प्रॉमिस चाहिए कि वो इन सब में मिसेस यान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि एक वही है जिसकी वजह से आज वो जिंदा है, वरना तो जिजिंग की माँ कब का उसे मार डालती। जुआन मान जाती है और कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी यान ग्रुप में उसकी जगह परमानेंटली हासिल करने में। नेक्स्ट सीन में हम इन्हीं को जिजिंग के ऑफिस में देखते हैं। इन्हीं कहती है कि मिन ग्रुप से प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट डिपॉजिट आ गया है। ये सुनकर जिजिंग इन्हीं को एक पेपर देता है साइन करने के लिए, क्योंकि वो कुछ पैसे विड्रॉ करना चाहता था उस प्रोजेक्ट के पैसों में से, मगर इन्हीं पैसे देने से मना करती है। तो जिजिंग कहता है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहकर पैसे लेगा। इन्हीं कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ जाजा को एक मैसेज आता है कि जिजिंग ने उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए। जिजिंग कॉल करता है और पूछता है कि अब तो तुम्हें पैसे मिल गए ना, तो तुम कब बच्चे को अबॉर्ट करोगी। जाजा कहती है कि वो कल ही जाकर अबॉर्शन करवाएगी। और यहाँ लिनान जिजिंग को पिछले महीने के एम्प्लॉयज के खर्चों की फाइल लाकर देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि जाजा ड्रिंक करती थी और स्पा जाया करती थी। जिजिंग कंफ्यूज होता है कि प्रेग्नेंट औरतें ये सब भी कर सकती है, तो वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके पूछता है जो कि लास्ट ईयर प्रेग्नेंट थी। वो बताती है कि प्रेगनेंसी में ड्रिंक नहीं कर सकते और स्पा भी नहीं जा सकते। ये सुनकर जिजिंग को शक होता है और वो लिनान को हॉस्पिटल से जाजा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लाने के लिए कहता है। लिनान हाँ कहता है और यहाँ हम लिनान को मुस्कुराते हुए देखते हैं, मतलब कि वो जिजिंग को जानबूझकर जाजा के बारे में क्लूज दे रहा है। और यहाँ हम जाजा को शहर छोड़कर जाते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ मिसेस यान इन्हीं से आकर प्रोजेक्ट के पैसों के बारे में पूछते हैं। इन्हीं बताती है कि जिजिंग ने वो पैसे ले लिए, ये कहकर कि कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए वो यूज कर रहा है क्योंकि पैसे कम पड़ रहे थे उन प्रोजेक्ट्स के लिए। ये सुनकर मिसेस यान को गुस्सा आता है। जिजिंग को भी पता चलता है कि जाजा प्रेग्नेंट नहीं थी और अब वो भाग गई है। और वहाँ मिसेस यान आती है जिजिंग से पूछने के लिए उसने पैसों का क्या किया।
जीजिंग पहले तो झूठ कहता है, मगर जब मिसेस यान कहती है कि अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो उसको प्रॉपर्टी में से निकाल देगी, ये सुनकर जीजिंग मिसेस यान को बताता है कि उसने वो पैसे जायजा को दिए अबॉर्शन करवाने के लिए। ये सुनकर मिसेस यान और भी भड़क जाती है, तो जीजिंग मिसेस यान को सच बताता है कि जायजा कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। ये सुनकर मिसेस यान को चेस्ट पहनाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ इन्हीं और जीजिंग भी होते हैं। मिसेस यान इन्हीं से पूछती है कि क्या होगा अगर जो पैसे जीजिंग ने निकाले हैं वो वापस नहीं किए तो। इन्हीं बताती है कि वो पैसों से उन्हें एक हफ्ते के अंदर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना था, अगर नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को ब्रेक करने की तरह होगा और उन्हें हैवी फाइन भरना पड़ सकता है। मिसेस यान ये सुनकर जीजिंग को धमकी देती है, अगर उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो वो उसको ज्ञान ग्रुप से निकाल देगी। इन्हीं समझाने की कोशिश करती है, मगर मिसेस यान जीजिंग को जायजा को ढूंढकर पैसे वापस लाने के लिए कहती है। जीजिंग वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो जायजा को कॉल करता है, मगर वो फोन बना रहा था। जीजिंग को गुस्सा आता है और वो तय करता है कि वो इस सब से निकल कर रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम जीजिंग को जायजा के गांव में देखते हैं, जहाँ वो जायजा के बारे में उसकी माँ से पूछ रहा था, मगर वो बताती है कि जब से जायजा को मिस्टर लियो यानी ग्रैंडपा ने हायर किया था तब से वो वापस नहीं आई है, और तो और वो उन्हें पैसे भी नहीं भेजती, ना उनका कॉल उठाती है। जीजिंग जायजा की माँ से ही पैसे मांगने लगता है, मगर वो प्रूफ मांगती है कि जायजा ने उससे पैसे लिए थे। जीजिंग और फोर्स करने लगता है, तो वहाँ कुछ और लोग आकर जीजिंग को धमकाकर भगा देते हैं। हम यहाँ जायजा को उसके घर पर देखते हैं, जो ये सब देख रही होती है। जीजिंग के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो घर को गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करता है और 5 दिन के अंदर पैसे लौटाने का वादा करता है, वरना उसका घर उसके हाथ से निकल जाएगा। और यहाँ लीना जुआन को आकर बताता है कि जीजिंग ने पैसों को निकाल दिया है, अगर वो पैसे नहीं लौटाता है तो वो फंस जाएगा। मगर इन सब में जुआन के भी फंसने के चांसेस है, क्योंकि लुओ ग्रुप ने जीजिंग की गारंटी दी थी। ये सुनकर जुआन जायजा के घर का एड्रेस मांगती है और वहाँ उसके घर पर पहुँच जाती है, जहाँ जायजा की माँ उसको पैसे देने के लिए फोर्स कर रही होती है। जुआन अंदर आती है, जायजा जुआन को देखकर डर जाती है। जुआन कहती है, फिक्र मत करो, जीजिंग नहीं आया, मैं अकेले ही आई हूँ, और जायजा को पैसे वापस देने के लिए कहती है। जायजा नहीं मानती तो उसको वीडियो दिखाती है जिसमें उसने जुआन की जान लेने की कोशिश की थी। जुआन कहती है वो उन दोनों की असलियत पहले से ही जानती थी। जायजा फिर भी पैसे देने से मना करती है, तो जुआन कहती है अगर उसने नहीं दिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और यहाँ जीजिंग इन्हीं को आकर बताता है कि उसने पैसे वापस कर दिया है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बारे में पूछता है। इन्हीं बताती है कि मिन ग्रुप ने अब तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। ये सुनकर जीजिंग घबरा जाता है और उसे वो आदमी का कॉल आता है जिसके पास जीजिंग ने अपना घर गिरवी रखा था। जीजिंग वहाँ से उससे मिलने जाता है और यहाँ जीजिंग उस आदमी से माफ़ी मांगता है कि वो अभी पैसे नहीं दे सकता, और वो उस आदमी से 2 दिन और मांगता है पैसे लौटाने के लिए, मगर वो आदमी कहता है कि वो 1 दिन देगा, अगर उसने कल तक पैसे नहीं लौटाए तो यान मेंशन उसका हो जाएगा। और यहाँ जुआन और अंकल जाओ गोल्फ खेल रहे होते हैं, जहाँ एक सर्वेंट आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि जीजिंग बाहर आया है और उससे मिलना चाहता है। अंकल जाओ और जुआन को पहले से पता था कि जीजिंग जरूर उनके पास आएगा। जीजिंग जुआन से कुछ पैसे उधार मांगता है, मगर जुआन कहती है कि वो ऐसे ही लुओ ग्रुप में से पैसे निकाल नहीं सकती, क्योंकि उसने अभी अभी कंपनी को ज्वाइन किया है। अंकल जाओ जीजिंग से कहते हैं कि वो उसे पैसे देंगे, मगर बदले में उन्हें यान ग्रुप के शेयर्स चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जीजिंग को हॉस्पिटल में मिसेस यान के पास देखते हैं, जो वहाँ मिसेस यान को मनाने के लिए आया था कि वो यान ग्रुप के कुछ शेयर्स को उसके नाम पर कर दे, ताकि वो ग्रुप के कुछ डिसीजंस को खुद से ले पाए। और झूठ बोलता है कि अगर नहीं किया तो जुआन उनसे ये प्रोजेक्ट छीन लेगी। मिसेस यान शेयर्स को ट्रांसफर करने से मना करती है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि जब तक यान ग्रुप में इन्हीं है, जुआन कभी उनका बुरा नहीं कर सकेगी। और कहती है मैंने क्या कुछ नहीं किया तुमको यान ग्रुप का वारिस बनाने के लिए, यहाँ तक कि मैंने इन्हीं की माँ को मार डाला। जीजिंग और मिसेस यान को नहीं पता कि इन दोनों की बातों को कोई रिकॉर्ड कर रहा था। जीजिंग कुछ रास्ता ना पाकर मिसेस यान को बताता है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और उसने घर को भी गिरवी रखा है। ये सुनकर मिसेस यान और भी जीजिंग पर भड़क जाती है और उसे मारने लगती है, जिसकी वजह से फिर से मिसेस यान को चेस्ट पेन आता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जीजिंग मौका पाकर मिसेस यान की फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और शेयर्स को अपने नाम पर करता है, मगर ये सब कोई रिकॉर्ड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम जुआन को देखते हैं, जो इन्हीं को वॉइस रिकॉर्डिंग देकर कहती है कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग लिनआन ने गैदर की है मिसेस यान को लेकर, इसको सुनने के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। और इन्हीं को वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि मिसेस यान ने उसकी माँ को मारा था और वो इन्हीं को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज कर रही है। इन्हीं को गुस्सा आता है। वहाँ लिनआन कुछ पेपर्स लेकर आता है और कहता है कि इन पेपर्स में वो सब कुछ है जो कि अब तक मिसेस यान करती आ रही है इलीगली, और कहता है कि उसको जुआन ने कहा था उसकी हेल्प करने के लिए बदला लेने में। एक सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिसेस यान का पर्सनल असिस्टेंट जैन को आकर बताता है कि जुआन यान ग्रुप को बर्बाद करना चाहती है। लुओ ग्रुप के पास 30% और मिन ग्रुप के पास 30%,
प्लस 10% जो जिजिंग ने अंकल जाओ को दिए थे यान ग्रुप्स के शेयर्स। टोटली जुआन यान ग्रुप की मेजर शेयर होल्डर बन गई है। ये सब सुनकर मिसेस यान कहती है कि उन्हें कुछ भी करके जायजा को ढूंढना होगा ताकि वो उससे पैसे वापस ले और यान ग्रुप के शेयर्स को जुआन से वापस ले पाए। मिसेस यान जैंग को उसको लुआ ग्रुप ले जाने के लिए कहती है और यहाँ मिंजी ग्रैंडपा के रूम को जुआन के साथ साफ कर रहा था क्योंकि ये सब खत्म होने के बाद जुआन वहीं पर रहेगी। मिंजी बाहर मिसेस यान को आता हुआ देखता है। मिसेस यान मिंजी से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जुआन बताती है कि मिंजी को वहाँ उसने बुलाया है क्योंकि अब से वहीं पर रहेगी। मिसेस यान जुआन से पूछती है मैंने सुना है कि तुम यान ग्रुप की एक्टिंग चेयरमैन बन गई हो और कहती है जिजिंग ने मुझसे बिना पूछे शेयर्स को तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिया, मगर लीगली मैं चाहूँ तो अपने शेयर को वापस भी ले सकती हूँ। जुआन कहती है कि अगर आप ऐसा करोगी तो जिजिंग को जेल हो जाएगी इलीगल शेयर ट्रांसफर करने की वजह से बिना आपसे पूछे। मिसेस यान जुआन को वार्न करती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और कहती है कि वो जायजा को ढूंढकर उसको उसके पैसे वापस देगी, मगर जुआन मिसेस यान के ऑफर में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी और वो वहाँ से चली जाती है। मिसेस यान वापस जा रही थी जब उनको फिर से चेस्ट पेन आता है और जैंग उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। जैंग जायजा को ढूंढ निकालता है। जायजा भागने की कोशिश करती है मगर जैंग जायजा को किडनैप कर लेता है और यहाँ हम मिंजी और जुआन के बीच कुछ खास पलों को क्रिएट होता हुआ देखते हैं। जायजा को होश आता है और वो जुआन को कॉल लगाती है जिससे इन दोनों का मूवमेंट खराब हो जाता है। जायजा जुआन को लोकेशन भेजती है। जुआन वापस कॉल करने की कोशिश करती है मगर अब तक जैंग ने जायजा का फोन देख लिया था और वो जायजा से उसका फोन ले लेता है। जायजा जब कॉल नहीं उठाती तो मिंजी सजेस्ट करता है कि वो जायजा को ढूंढने जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम जायजा को देखते हैं जिसको जैंग ने मिसेस यान के कहने पर किडनैप करके एक जगह बंद कर रखा था। जायजा माफी मांगती है और उसको छोड़ने के लिए कहती है। जैंग जायजा को एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है जिसमें लिखा हुआ था कि अब तक कंपनी में जो भी इलीगल काम हो रहे थे इसमें उसका हाथ है। जायजा साइन करने से मना करती है क्योंकि ये सब काम जिजिंग किया करता था और इससे जायजा को जेल भी हो सकती है। जैंग जायजा को समझाता है कि वो इस पर साइन करके थोड़े सालों के लिए जेल में चली जाए और बदले में उसको यान ग्रुप के 1% शेयर मिल जाएंगे। जायजा फिर भी साइन करने से मना करती है और यहाँ मिंजी और जुआन जायजा का लोकेशन ट्रेस करके उसी जगह आते हैं जहाँ जायजा किडनैप हुई थी। ये दोनों अंदर आते हैं और जैंग जायजा को सोचने का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ मिंजी जुआन को एक जगह छुपा कर खुद ही जायजा को ढूंढने जाता है। मिंजी को जायजा मिल जाती है और वो उसको रिलीज करने लगता है मगर इतने में वहाँ जैंग आता है और यहाँ सारे मीडिया में यान ग्रुप के इलीगल कामों के बारे में खबर फैल गई थी जो मिसेस यान और जिजिंग भी देखते हैं और अब यान ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मिसेस यान कई लोगों को कॉल करके उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है मगर कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। मिसेस यान की हालत खराब होने लगती है और इन सब का इल्जाम वो जिजिंग पर लगाती है। मिसेस यान को हार्ट अटैक आता है और वो चल बसती है। नेक्स्ट सीन में हम जिजिंग को ऑफिस में देखते हैं जहाँ लिनान जिजिंग के सामान को कहीं और शिफ्ट कर रहा था। जिजिंग लिनान से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो तो उसकी ऑफिस है चेयरमैन की। लिनान बताता है कि अब से यान ग्रुप की चेयरमैन इन्हीं है ना कि वो। जिजिंग कंफ्यूज होता है और वहाँ जुआन जिजिंग को डिवोर्स पेपर देती है साइन करने के लिए। मिंजी जिजिंग को साइन करने के लिए कहता है वरना उसके इलीगल कामों का सबूत पुलिस को देगा। जिजिंग जुआन से एक और चांस मांगने की कोशिश करता है मगर जुआन और मिंजी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ हम जिजिंग को देखते हैं जो कि अब अकेला हो गया था। इन्हीं वहाँ पर आती है। जिजिंग कहता है कि ग्रैंडमा अभी अभी हमें छोड़कर चली गई है, क्या तुम्हें इतनी जल्दी है मुझसे मेरा सब कुछ छीनने के लिए। इन्हीं बताती कि उसको ग्रैंडमा ने ही यान ग्रुप के मेजोरिटी शेयर्स दिए हैं इसलिए अब वो रूल्स के मुताबिक यान ग्रुप की चेयरमैन बन जाती है। इन्हीं जिजिंग को कुछ पैसे देकर वो शहर छोड़ने के लिए कहती है और यान ग्रुप भी, और कहती है कि वो मिंजी और जुआन से बात करेगी और तुम्हारी सजा कम करने की कोशिश करेगी। जिजिंग इन्हीं से माफी मांगता है कि उसने कभी इन्हीं की कदर नहीं की। इन्हीं भाई समझ कर माफ कर देती है और यहाँ हम जिजिंग को यान मैंशन में ड्रंक हालत में देखते हैं। जिजिंग उसकी और जुआन की फोटो को देखकर उनके अच्छे दिनों के बारे में याद करता है। और जुआन ही थी जिसने ग्रैंडपा से कहकर जिजिंग और यान ग्रुप को कामयाब बनाया था। जिजिंग रिग्रेट फील कर रहा होता है और यहाँ मिंजी और जुआन साथ में डिनर कर रहे होते हैं। मिंजी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी जिजिंग को माफ कर दोगी सब कुछ भुलाकर। जुआन कहती है कि वो कुछ नहीं भूली, बस वो जुआन नहीं बनना चाहती जिससे वो नफरत करती है। मिंजी पूछता है क्या होगा अगर जिजिंग ने उसको डिवोर्स देने से मना किया तो। जुआन इसका जवाब नहीं देती और मिंजी से पूछती है कि उसने अपने यान ग्रुप के शेयर्स इन्हीं को क्यों दिए। मिंजी कहता है कि क्योंकि आप उसको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे इन्हीं पर यकीन है और कहता है कि वो बस चाहता है कि इन्हीं ये प्रोजेक्ट अच्छे से करे और इन सब में इन्हीं का साथ लिनान और लिनुआन देंगे।
और यहाँ हम लिन आन और लिन वान को इन्हीं के ऑफिस में देखते हैं। लिन वान लिन आन से पूछता है कि क्या वो इन्हीं को पसंद करता है, क्योंकि वो इन्हीं की मदद करने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। इसी वक्त वहाँ इन्हीं आती है इन दोनों के लिए डिनर लेकर, और यहाँ हम इन तीनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती हुई देखते हैं। और यहाँ जिजिंग से उसका गल लिया जाता है कोर्ट की तरफ से। जिजिंग को उसकी और जुआन की फोटो को देखकर उसकी याद आती है और उसे मिलने के लिए बुलाता है और पिछले दिनों की बातें करने लगता है। जुआन कहती है कि कितनी ही अच्छी यादें क्यों ना हो, मगर समय के साथ वो मिट जाती है। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। जिजिंग जुआन के पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जुआन उसको धक्का देती है। जिजिंग माफी मांगता है और कहता है उसे नहीं पता था कि चीजें ऐसी हो जाएगी, ओ ऐसा कभी नहीं चाहता था, मगर जुआन उसको छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इन्हीं को देखते हैं। इन्हीं फिर से यान ग्रुप को सही ट्रैक पर लाती है, नए नए चेंजेस कर इन्हीं जुआन और मिंजी को स्टेज पर बुलाती है नए प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के लिए। मिंजी स्टेज पर सबके सामने जुआन को एक नेकलेस गिफ्ट करता है बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, और सभी जुआन को विशेष देते हैं। और यहाँ मिंजी जुआन और इन्हीं बाहर से घर आते हैं जहाँ बहुत अंधेरा होता है, मगर ये सब सभी ने मिलकर जुआन के लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। जुआन बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ बाहर हम जिजिंग को भी देखते हैं जो जुआन और मिंजी को करीब आता हुआ देखता है। जिजिंग के पास एक रिंग भी होती है। जिजिंग अंदर पार्टी में आता है जिसको देखकर सभी चुप हो जाते हैं। जिजिंग जुआन को बर्थडे विश करता है और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर वो उसको डिवोर्स पेपर साइन किया हुआ देता है और जुआन को उस रिश्ते से आजाद करता है और कहता है कि वो बस चाहता है कि जुआन खुश रहे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। डिवोर्स पेपर देखकर जुआन दिल ही दिल में कहती है मुझे नहीं पता है कि तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया या भी नहीं, मगर मुझे इतना पता है कि तुम अभी बहुत गिल्टी फील कर रहे हो। अगर दोबारा मुझे चूज करने का मौका मिलता है कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, तो मैं यही लाइफ मांगती, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही कोई स्ट्रांग बन सकता है, जो कि मैं अभी हूँ। मूवी के एंडिंग सीन में हमें बताया जाता है कि जिजिंग को 10 साल की जेल हुई है और जाजा को 15 साल की जेल हुई है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।